तो आज हम देखेंगे शॉपी ऐप के अंदर जो इनवॉइस टैब लास्ट वीडियो में हमने देखे थे। इनवॉइस के अंदर और दो चीज़ें होते हैं। तो ऊपर में जो अगर थ्री डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एस्टीमेट होता है और परचेज ऑर्डर होता है। तो ये दोनों क्या होता है? नॉर्मली इनवॉइस ये होता है कि अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते कोई स्टोर पे, तो वो आपको एक बिल देते हैं जो इनवॉइस बोला जाता है, जो लीगल प्रूफ है कि आप वहाँ से कुछ खरीदे हैं और जिसको दिखा के आप बाद में कुछ ज़रूरत हो या कुछ आपका इशू आए तो उसको आप रेज कर सकते हैं उस इनवॉइस के बिहाफ पे। वो एक लीगल एंटिटी होता है, मतलब एक लीगल प्रूफ होता है कि आप वहाँ से कुछ खरीदे हैं, बिल होता है। तो इनवॉइस की तरह देखिए एक एस्टीमेट है, एक परचेस ऑर्डर है। तो हम पहले एस्टीमेट को देख लेते हैं। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? एस्टीमेट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी स्टोर से कुछ खरीदना चाहते हैं बल्क में, तो आप क्या बोलते हैं कि आप उस दुकान पे बोलते हैं मुझे ये सामान चाहिए, मुझे इस सामान का 10 पीस चाहिए, बी सामान का 15 पीस चाहिए, सी सामान का 100 पीस चाहिए, डी सामान का 50 पीस चाहिए। तो आप एक बताओ मुझे कितना पड़ेगा, मेरा खर्चा पड़ेगा कितना। ठीक ना? कभी कभी बल्क में खरीदते या कभी छोटे चीज़ भी खरीदते कि मुझे ये सामान 2 खरीदना है और बी सामान 5 खरीदना है। तो आप बताइए मुझे एस्टीमेट एक रफ प्राइस बताइए कितना आ सकता है डिस्काउंट के बाद। तो ये जब एस्टीमेट पूछा जाता है तो उसमें नॉर्मल प्राइस के साथ आपको कुछ वो कस्टमर बोल रहा है, मतलब उसको कुछ डिस्काउंट चाहिए क्योंकि वो एक सामान नहीं खरीद रहा है, बल्क में खरीद रहा है। और आपका भी बल्क में जो है सामान बिक रहा है, तो आप भी कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट उनको दे सकते हैं आपके बिजनेस के हिसाब से। तो वो एस्टीमेट होता है। देखिए एस्टीमेट के ऊपर में एस्टीमेट का दो ऑप्शन, एक पेंडिंग एंड कंप्लीट। मतलब पेंडिंग का मतलब है कि आप जो है इनवॉइस, आप कुछ एस्टीमेट बनाया है, जो एस्टीमेट इनवॉइस आपका डायरेक्ट इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब है, देखिए आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बनाने के बाद जो है आपने कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने वो देखा, हाँ जी जो जो सामान बताया उन्होंने ये प्राइस दिया है, इतना डिस्काउंट दिया है। तो इसके मैं एक बार इन्वॉइस बना के एस्टीमेट बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए एस्टीमेट प्लस में क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट एक भी नहीं बना हुआ है इसलिए मिडिल पे प्लस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक भी इन्वॉइस बना होता तो नीचे प्लस एस्टीमेट आता, मिडिल का प्लस एस्टीमेट नहीं रहता। तो नीचे से प्लस एस्टीमेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में आपने इन्वॉइस दिखाए थे पूरा सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर में थ्री डॉट्स पे जाके आप इसका इन्वॉइस का जो सेटिंग है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट का जैसे इनवॉइस में आप प्रोडक्ट ऐड करके एस्टीमेट कर सकते थे, यहाँ पे वो सारा डिटेल्स है। प्लस कर दिया, आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाँ मोबाइल नंबर वगैरह डाल के कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अपना डिस्काउंट राउंड ऑफ ये सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे 700 का डिस्काउंट में प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 700 का डिस्काउंट आ रहा है, 1500 का दे सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक ना? देखिए अभी डिस्काउंट बढ़ गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है 1399 आपको दिखा रहा है। इसमें अगर आप 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं तो इसमें देखिए 100 रुपये का, तो ये ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 1000 रुपये का अगर आप डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे देखिए 1099 हो गया। तो इस हिसाब से आप डिस्काउंट देके इसका जब क्रिएट एस्टीमेट करेंगे तो ये एक एस्टीमेट जो है आपका बन जाता है। देखिए एस्टीमेट इनवॉइस इनवॉइस के तरीके का ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे INV नहीं लिखा हुआ है, EST लिखा हुआ है। मतलब ये एस्टीमेट है, ये इनवॉइस नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने आपसे परचेस नहीं किया अभी। ठीक है, ये एस्टीमेट हो जाता है। तो देखिए पेंडिंग में भी ये एस्टीमेट हो गया। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिटेल्स में अगर देखेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और ऊपर में देखिए एडिट का ऑप्शन है। मतलब कस्टमर अगर इसके बाद बोलता है इससे मैं जो बताया था आपको 10 प्रोडक्ट ये चाहिए, तो उसमें से मुझे 10 नहीं चाहिए 5 चाहिए, उसका एस्टीमेट भेजिए। तो आप एडिट करके यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह बढ़ा कमा सकते हैं। क्वांटिटी 1 है, कस्टमर ने बताया मुझे 6 चाहिए, तो देखिए उसमें प्राइस चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्राइस कम बढ़ा करके फिर सेव करके फिर दोबारा से ये एस्टीमेट आपका जो इन्वॉइस रिफ्रेश हो जाएगा। और इसको आप जो है यहाँ से इस एस्टीमेट इन्वॉइस को आप जो है कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, नीचे जो शेयर का बटन दिया हुआ है। तो कस्टमर अगर जब राज़ी हो जाएगा, कस्टमर जब राज़ी हो जाएगा कि हाँ ये एस्टीमेट सही है, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप भेज दीजिए मुझे प्रोडक्ट, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो उसके उस टाइम देखिए नीचे कन्वर्ट टू इनवॉइस आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू इनवॉइस, मतलब फिर ये एस्टीमेट से हट के, एस्टीमेट से हट के ये आपका जो है फाइनल इनवॉइस में चला जाएगा। इनवॉइस टैब के अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि ये बिल बन गया, लीगल अभी एंटिटी बन गया, क्योंकि इसका तो आप खरीद लिया कस्टमर ने प्रोडक्ट। तो आप इस एस्टीमेट को मतलब इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो 1 क्लिक में। और ये कंप्लीटेड में तब चला जाता है, अभी पेंडिंग में है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्लीट में चला जाता है। तो ये था एस्टीमेट का
बहुत सारे बिजनेसेस में एस्टीमेट का ज़रूरत होता है। कोई कंप्यूटर का बिजनेस है तो वो पूछता है, कंप्यूटर खरीदने से पहले कोई पूछता है कि मुझे ये प्रोसेसर चाहिए, ये हार्ड डिस्क चाहिए, इतना स्क्रीन साइज का मुझे डिस्प्ले चाहिए, तो मुझे एस्टीमेट बताइए। तो उस केस में एस्टीमेट बहुत ज़रूरी होता है। तो अलग अलग बिजनेसेस के केस में एस्टीमेट चाहिए होता है। कोई बल्क में बिजनेस कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, उसमें भी एस्टीमेट चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप एस्टीमेट टैब को अपने बिजनेस के लिए काम पे ले सकते हैं शॉपी मोबाइल एप्लीकेशन से। तो हाँ, यही जो है आज का वीडियो का टॉपिक था। और आपको कुछ डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, या ऐप पब्लिश करना, या वेबसाइट डेवलपमेंट करना, या बैनर बनाना, या कोई भी यूट्यूब का अकाउंट खुलवाना है, या सोशल मीडिया का अकाउंट ऑप्टिमाइज करना है, इशू करना है, वेबसाइट बनाना है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो इससे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं आपके जो सर्विसेज चाहिए उसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।